एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का वेलकम, हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए फर्स्ट सेम, सेमेस्टर सेकंड एडवांस अकाउंटेंसी, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 4 मार्क के लिए आ सकता है, 8 मार्क के लिए आ सकता है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 है और एग्जाम्पल नंबर 12 है। 11 और 12 दोनों मिक्स नहीं है। देखिए बच्चों, बैलेंस शीट बताइए उन्होंने, क्या बता पूछे आपको? बैलेंस शीट। इसमें भी आपको क्या पूछी? बैलेंस शीट। इसके पहले मैंने आपको सेम एप्रोप्रिएशन के 2 एग्जांपल बताए, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर का। तो देखो सेम थे, वो थोड़े से अमाउंट सेम थे उसमें। अभी देखो बच्चों, अभी बैलेंस शीट जो बोले तो बैलेंस शीट की एडिशनल जो रहती वो सेम आने को ना, क्या आने को ना, सेम। एडिशनल अगर सेम आ गई लायबिलिटी की साइड की और असेट साइड की, तो आपका जो एग्जांपल रहता वो एकदम करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट। तो देखिए बच्चों, अपन अभी स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। स्क्रीन पे आपके एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। तो बैलेंस वो जो पद जो रहते कम ज्यादा ऊपर नीचे रहते, उसको आपको एग्जांपल बराबर लिखना पड़ता। देखिए बच्चों, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 30 जून 2000। 30 जून 2000 स्क्रीन पे एग्जांपल है, देख लेना। इन द बुक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नहीं है उसमें नाम, तो अपने एक ये लिया, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000। 30 जून 2000। और कंपलसरी आपको एसेट लायबिलिटी साइड में 6 एग्जाम पद और एसेट साइड में 6 ये मेंशन करनी पड़ेंगे आपको। इसके अलावा आपको दूसरे एग्जाम यानी पद जो रहते वो नहीं रहेंगे, ये एग्जाम यही पद रहते, इसमें जो आते वो लिखने पड़ते आपको। देखिए पहला नंबर का जो एग्जांपल है, सॉरी पहला एग्जाम पद जो रहता, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या रहेगा? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? आपकी असेट है। वो क्या है बच्चों? आपकी असेट। तो फिक्स असेट है, तो यहां लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। कितने बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग? 50,000। कितना है? 50,000। देखो लिख लिया 50,000। ओके। हाँ, उसके बाद 50,000। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ पे आता? लायबिलिटी बाजू साइड में, क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर? 20,000। क्रेडिटर हर बार लायबिलिटी में, डेटर असेट में, करंट एसेट में। कहाँ पे लिखना? करंट एसेट में। अदर लायबिलिटी में क्या लिखना? क्रेडिटर्स। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड में बताओ, कहाँ पे बताना? बैंक ओवरड्राफ्ट। ड्राफ्ट कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 12,000। अनसिक्योर्ड में बताना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो रहता बैंक के का रहता। तो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड असेट है आपकी। क्या है आपकी? असेट। 4,000। कितने बच्चों? 4,000। उसके बाद अनपेड एक्सपेंसेस 2,000 बताया उन्होंने। अनपेड एक्सपेंसेस अदर लायबिलिटी में, एक्सपेंसेस है अदर लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस अदर लायबिलिटी में आते। कहाँ पे आते बच्चों? अदर लायबिलिटी। यहां लिखो फिर अनपेड एक्सपेंसेस 2,000। कितना? 2,000। फर्नीचर। फर्नीचर क्या आपकी? फिक्स असेट है। फर्नीचर क्या है आपकी? फिक्स असेट 10,000। कितना बच्चों? 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर असेट है, कैश इन हैंड असेट है। आपके पास जो रहती वो अगले साल जो आपके यूज करते। उसके बाद बिल पेबल। बिल पेबल बोले परचेस में, बिल पेबल अदर लायबिलिटी। बिल्स पेबल म्हणजे ज्यावरती तुम्ही माल परचेस केलेला असेल, तो माल उधारीमध्ये अगर परचेस केलेला असेल तर त्याचे जो पैसे देणे बाकी आहे त्याला म्हणत असतात बिल पेबल। क्या बोलते? बिल पेबल। मशीनरी असेट है। मशीनरी क्या है आपकी? फिक्स असेट है ना। हाँ, यहाँ पे लिखो मशीनरी। मशीनरी कितना है? मशीनरी 20,000। कितने बच्चों? 20,000। 6 नंबर पे क्या था आपका? अदर असेट पद है ना। हाँ, उसके बाद कैश इन बैंक। कैश इन बैंक क्या? कैश इन बैंक कैश इन हँड में आता। कैश इन बैंक म्हणजे बैंक मध्ये असलेले पैसे, बैंक में जो डिपॉजिट रहते ना वो कैश। 6,000। कौन सी? जो बैंक में डिपॉजिट रहेंगे वो। कैपिटल। कैपिटल बोले तो शेयर्स ऑफ कैपिटल। यहां भी लिखो, या ऑथोराइज इशू शेयर्स कैपिटल।
हाँ, ऐसा भी लिखा तो चलता। लिखिए, देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा है, जगह नहीं होने की वजह से। ऑथोराइज, क्या बोले तो ऑथोराइज इश्यू, म्हणजे ऑथोराइज म्हणजे अधिकृत असलेलं भाग भांडवल तुमच्या जवळ असलेलं, इश्यू म्हणजे तुम्ही जे विक्रीला काढत असतात ते, शेअर्स म्हणजे शेअर्स मार्केटमध्ये जे विकला, कॅपिटल म्हणजे तुमचं ते कॅपिटल राहते जेव्हा तुमच्याकडे त्याचा पैसा येतो आणि तुम्ही ते इन्व्हेस्टमेंट करता, म्हणून ऑथोराइज शेअर्स कॅपिटल. किती आहे ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल? 42,000, 42,000. अब इसकी क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? एडिशनल सब पद हो गए, सबके सब एक्सपेंसेस यानी सबके सब हो गए आपके। अब इसकी क्या करो? एडिशनल। अगर टोटल सेम आई तो समझ लेना बराबर है। पहले तो 6 और 4 10,000, 50, 60,000, 70,000, 70, 80 और 90,000, और ये आ गया 90,000, ये बराबर। ओके, हाँ। बाद में 42,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000, 90,000, एकदम करेक्ट। यानी आपकी बैलेंस शीट जो है एकदम परफेक्ट है। इसको क्लोज करने का क्या करने का बच्चों? क्लोज। 8 मार्क के लिए आ सकता है, 4 मार्क के लिए आ सकती है, लेकिन 4 मार्क के लिए अधिकतर ज्यादा आएंगे। ये होगा एग्जाम्पल। आ गया बच्चों समझ ध्यान में? और एग्जाम्पल नंबर अब ये देखेंगे अपन 12। अभी स्क्रीनशॉट आपको, सॉरी, स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिख रहा उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रीराइट कर लो। नोट्स लगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, हाँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, शेयर करना आपके, हाँ। प्रिपेयर अ बैलेंस, स्क्रीन पे है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ समता, है ना, समता कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे आप लिखेंगे अपने समता, समता कोऑपरेटिव सोसाइटी, समता कोऑपरेटिव सोसाइटी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग। शेयर्स कैपिटल, क्रेडिटर, हाँ। एग्जांपल, जो एग्जांपल में अभी एक्सपेंसेस या असेट है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे शेयर्स कैपिटल है, मैंने अभी बताया आपको। ऑथोराइज लिखो, ऑथोराइज शेयर्स, शेयर्स कैपिटल, हाँ। ऑथोराइज फुल फॉर्म लिखना आपने, शॉर्टकट मत लिखो। ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल 80,000, कितना बच्चों? 80,000, जगह कम होने की वजह से शॉर्टकट लिखा। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ पे आता? अदर लेवल, क्रेडिटर्स, हाँ, क्रेडिटर्स 8,000, कितना बच्चों? 8,000। उसके बाद डेटर, डेटर करंट एसेट में कहाँ पे लिखना? डेटर्स करंट, डेटर्स, नहीं तो ये पढ़ते बच्चे डेप्टर्स, डेप्टर्स नहीं, बी साइलेंट है। क्या है बच्चों? बी साइलेंट, डेटर्स, हाँ। डेटर्स म्हणजे ज्यांना आपण माल विकले, सॉरी, हाँ, ज्यांना आपण माल विकलेला असेल, म्हणजे जिनको आपने माल सेल किया हुआ रंगा, तो उनके पैसे जो आने के बाकी रहते वो आपके लिए जो रहते वो डेटर्स रहते। डेटर्स 20,000, 20,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? फिक्स असेट है। बिल्डिंग फिक्स असेट आपके हर एक बार परचेस की उसके बाद सालों साल तक टिके रहेंगे, और उसके पैसे भी आपको मिलते। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या रहता है बच्चों? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लोन एडवांस में कहां पे आएगा? लोन एंड एडवांस, प्री पेड इंश्योरेंस, हाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, 1,000। अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी कितनी है? 1,000, है ना। तो अदर लाइबिलिटी में मैंने इसके पहले बताया यहाँ पे कि अनपेड जो रहती वो कहाँ थी? अदर लाइबिलिटी, अनपेड आउटस्टैंडिंग, अनपेड अदर लाइबिलिटी में। अनपेड सैलरीज, कितनी अनपेड सैलरीज? अनपेड सैलरी 1,000, 1,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड। अभी देखो इन्वेस्टमेंट पहले कैसे रहता था, यहाँ पे एक पद रहता था प्रोविडेंट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी नहीं है आपको, हाँ लिखा तो भी चलता, लेकिन एक एग्जाम क्या होगा फिर? इंक्रीज हो जाएगा। तो यही पे लिख बताओ आप, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड। ओके, शॉर्टकट लिखा, इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ, स्टाफ डबल एफ आता, हाँ, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो रहता सैलरी से में जो कट्टा आपका, हाँ, वो पीएफ प्रोविडेंट फंड बोलते उसको। 15,000, कितना बच्चों? 15,000, देखिए हो गया। उसके बाद स्टैट्यूटरी फंड,
कौन सा फंड? स्टैट्यूटरी फंड। हाँ, स्टैट्यूटरी फंड कहाँ पे आता? रिजर्व फंड में। स्टैट्यूटरी फंड बोले तो जो कब देते वो फंड 25% निकालते ना, लेकिन इस ये एग्जांपल में उन्होंने अमाउंट दी है आपको 1500। 1960च्या नियमानुसार, ठरलेल्या नियमानुसार तुम्हाला ते डिव्हिडंडच्या नावाने किंवा बोनसच्या नावाने तुम्हाला स्टॅट्यूटरी फंड देण्यात येतो। ये जो रहता वो 25% देते, लेकिन अभी इन्होंने डायरेक्ट दिए। उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड, देखिए उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड भी बताया उन्होंने। इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड असेट बाजू में, और सिर्फ अगर स्टाफ प्रोविडेंट फंड रहा तो रिजर्व फंड में बताना। कहाँ पे बताना बच्चों? रिजर्व फंड में। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 15,000, 15,000। इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड असेट में, सिर्फ स्टाफ प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में। दो है, ध्यान में रखना। इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड असेट में, कहां पे आता है? इन्वेस्टमेंट में। स्टाफ प्रोविडेंट फंड सिर्फ रिजर्व फंड में। इसके आगे इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, इसलिए। उसके बाद बिल पेबल अदर लायबिलिटी, बिल पेबल्स कितना है? बिल पेबल 8,000। कितना है बच्चों? 8,000। उसके बाद स्टॉक देखो करंट असेट में बता दो, STOCK, क्लोजिंग स्टॉक है वो। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ उन्होंने स्टॉक बताया 18,000। करंट ईयर प्रॉफिट क्या बताया उन्होंने? करंट ईयर प्रॉफिट। हाँ, तो करंट ईयर प्रॉफिट यहाँ पे बता दो, जगह नहीं है, यही बताना पड़ेगा। ये अप्रोप्रिएशन का है ना? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन इसको, 3 नंबर। पद नहीं है उसमें, सिक्योर्ड लोन, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 4,500। हाँ, इस पे क्या निकालते? 25%। कितना निकालते? 20। कोई के बैलेंस शीट में नहीं भी निकाला तो चलेगा, लेकिन कुछ बताते। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखना अनसिक्योर्ड में, कभी भी बैंक ओवर जो भी ड्राफ्ट। ओके बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 4,000। कितना है? 4,000 होगा, 4,000। पद खत्म। अभी आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह जो भी दिए वो खत्म हो गए। देखिए अब इनकी क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशनल काय करायचे बेटा? एडिशनल। अरे पिंट्या सगळ्याचे एडिशनल कर। 15,000 प्लस 1,000, 20,000, 18,000, 68,000, 1,22,000। एकदम बराबर 1,22,000 हो गई, एकदम परफेक्ट। अब ये साइड में 18,000 प्लस 1,500, 15,000, 4,500, 4,000, 8,000, एक जीरो ज्यादा होगा। 18,000 फिर से 18,000, 1,500, 15,000, 4,500, 4,000, 8,000 और 9,000, 1,22,000। 8 और 1 किया मैंने, 1,22,000 एकदम परफेक्ट आ गई। देखो बच्चों, इसको कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना? क्लोज। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स करना है कमेंट्स कीजिए, बताइए जिसको कुछ भी और दिक्कत आई होंगी उन्होंने बताना, कोई टेंशन नहीं। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निकाल लो स्क्रीनशॉट।